हंसी ढूंढे। नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलवल में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 5 तारीख को पीएम मोदी द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया और उसी 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास भी किया गया। अब एक बार फिर 5 तारीख आने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस 5 तारीख को हरियाणा तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाकर इतिहास रचेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि आप सभी बड़ी संख्या में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां आए हैं। ये सभा हरियाणा चुनाव के परिणाम को दर्शाती है। हम आपके आशीर्वाद और समर्थन के लिए आभारी हैं। अभियान चल रहा है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। वहां बहुत भारी संख्या में लोग लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं से कहूंगा कि वे अपना वोट जरूर डालें। साथियों, मैं यहां नजर कर रहा हूं, काफी परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। साथियों, मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक हरियाणा की जमीनी राजनीति को देखा है। बीते दिनों हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में मुझे चुनाव अभियान के लिए, जनता जनार्दन के दर्शन के लिए जाने का अवसर मिला है। आज इस चुनाव की ये मेरी अंतिम सभा है और आपने भी मेरी इस चुनाव की आखिरी सभा को 4 चांद लगा दिए। आज गांव-गांव में चारों तरफ भाजपा की लहर है। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक परिवार को 15 लाख रुपए का अधिकार देगी। हम हरियाणा में 2 लाख युवाओं को बिना किसी आवेदन शुल्क के रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपसे आपके विधायक प्रत्याशी के बारे में पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने गुंडे खोल दिए हैं और कहा है कि सरकार आ रही है, पहले अपनी जेबें भरेंगे। द्वारा दिया जाएगा एक परिवार को 15 लाख रुपए का अधिकार, ये देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार युवाओं को हरियाणा प्रदेश में 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आसंद की सरदारी के बीच में आया हूं, मेरी मातृशक्ति भी बैठी है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आपके यहां के विधायक भाई जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, गुंडिया खोल ली उसने, कहने लगा कहा जी सरकार आ रही है और सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा। आपके ध्यान में है क्या कांग्रेस की नीति ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं, ये ठीक नहीं है ना? तो 8 तारीख को वोट की चोट से 5 तारीख को कांग्रेस को इस बात का जवाब देना है।
भाइयों जो मंच से बोलते, खुलेआम बोलते कि सरकार बिना घपले के नहीं चलती, घपले तो करने पड़ते हैं। भाइयों जो ये बात बोलता है, जो मेरे नजदीक हैं, फिर उनका घर भरूंगा, अरे जनता कहां जाएगी। और जब ये बात राहुल बाबा को पता लगी कि हमारे प्रत्याशी ने ये घोषणा किया, सबसे पहले राहुल बाबा अपना तामझाम उठाकर अपने जीजे को लेकर के यहां संद में आ गया। भाइयों ऐसी कांग्रेस से बचियो, मैं आप लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं। अरे जिन लोगों ने इस देश और प्रदेश को लूटने का काम किया है, अब भी वो भूखे बैठे हैं। अब भी उनकी जो सोच है वो सामने आई है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा को नोचने का काम करेंगे। क्या आप लोग नोचने देंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता, अरे जोरदार हाथ खड़े करके बताइए, क्या कांग्रेस को नोचने देंगे? ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग करेंगे और यहां से कमल का फूल खिला करके असंध के विकास में एक गति से काम करने का कार्य हमारे योगेंद्र और डबल इंजन की सरकार यहां पर करेगी। इसके लिए हमने काम करना है। भाइयों, हुड्डा साहब बोलते रहते हैं, हिसाब मांगते रहते हैं, कहा हिसाब दो। मैंने उससे एक दिन पूछ लिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे। मैं कहा हुड्डा साहब आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 4 महीने हो गए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर हुड्डा साहब ने नहीं दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर बहादुरगढ़ पहुंचे राहुल गांधी का जनसैलाब ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पगड़ी बांधकर राहुल गांधी का सम्मान किया। रोड शो करने पहुंचे राहुल गांधी ने हाथ उठाकर जनसैलाब का अभिवादन किया, तो वहीं स्टैंडर्ड स्वीट्स के सामने रेलवे रोड से रोड शो करते हुए राहुल गांधी और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून की उनको वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने लोगों से हाथ मिलाया और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ सेल्फी भी ली। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी का स्वागत भी किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और बता, किसा है ससुराल तेरा? सब चोखा है माँ। मैंने इस छोटी दौरे से तक कितने फोन करे, पर ये जिबे काट दे थी। ओहो, नींद में थी, गलत बटन भी दब जाया करे कदे कदे। सुन ले राजकुमारी, 5 तारीख ने नींद में गलत बटन ना दबा दिए। ना ना, बटन तो बीजेपी का ही दबेगा। पूछो क्यों? अरे जिसने तेरे ब्याह के पीछे दिए, वो तो न कॉलेज में जाने में स्कूटर भी देंगे, है ना? भरोसा से माँ, कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून की जनसभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। वो जहां भी जा रहे हैं, लोग उनका फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजेश जून ने शहर के छोटू राम पार्क और शक्तिनगर कॉलोनी में नुक्कड़ सभा करके लोगों से 5 अक्टूबर के दिन सिलाई मशीन के चुनाव चिन्ह पर अपना वोट देने की अपील की। इस दौरान राजेश जून ने कहा कि उनके रोड शो में उमड़ी भीड़ ने ये साबित कर दिया है कि वो बहादुरगढ़ से चुनाव जीतकर विधायक बनने जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि युवा साथियों को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए चाहे उन्हें विधानसभा में लड़ना पड़े, लेकिन वो अपने क्षेत्र के युवाओं का हक उन्हें दिलवा कर रहेंगे। सरकारी नौकरियों के साथ साथ बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्राइवेट कंपनियों में भी क्षेत्र के युवाओं को नौकरी दिलवाने का काम किया जाएगा। पूरा बहादुरगढ़ हल्का एक ही मन बना चुका है कि धोखेबाजों को हराना है, राजेश जून को जिताना है। कम से कम
जो वोट बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जोड़ होगा उससे ज्यादा राजेश जून को हल्का वोट देने जा रहा है। राजेश जून आने वाला बादरूड़ का निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बादरूड़ का विधायक बनेगा। क्योंकि तो डिमांड ही डिमांड है, ये लावारिस हल्का बना रखा है। एमएलए ने कुछ काम तो करता ही नहीं, एमएलए बादरूड़ में आता ही नहीं है। एमएलए तो खाली रौब के लिए एमएलए बनता है। कभी आता था हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन 2 घंटे या 4 घंटे आएगा। कोरोना में 1.5 साल बादरूड़ में एंट्री नहीं करी। कभी आया तो मास्क लगा के आया ऐसे, जो जैसे वो डॉक्टर लगाते हैं ऐसे। या तो लावारिस से आज के दिन ये हल्का राजेश जून की तरफ हल्के को उम्मीद है कि राजेश जून फुल टाइम एमएलए बनेगा, पार्ट टाइम एमएलए नहीं बनेगा। राजेंद्र जून की तरह फुल टाइम एमएलए बनेगा और यहाँ के विकास कार्य एक जी जान से 36 बिरादरी के लिए हर वर्ग के लिए काम करके दिखाएगा। अरे साहब, युवाओं के लिए रोजगार, एक तो जो हमारा सरकारी नौकरियां निकलेंगी, विधानसभा में चिल्लाना पड़े, चाहे रोना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, अपना पूरा हक राजेश जून हल्के बादरूड़ का यहाँ लेके आएगा। अपने हल्के के नौजवानों को जितना भी हमारे परसेंटेज में हक बनेगा वो पूरा हक दिलवाएगा। उसके अलावा मैं पहले भी कह चुका हूं, एमएलए बनते ही मेरे ऑफिस में एक सब ऑफिस बनेगा, रोजगार कार्यालय। मेरे कार्यालय में एक अलग से कार्यालय बनेगा जिसका में लिखा जाएगा रोजगार कार्यालय। गांव सोजू कला में इनेलो बसपा गठबंधन की रैली का आयोजन किया गया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने रैली को संबोधित किया। रैली में संबोधित करते हुए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन चौधरी देवीलाल और काशीराम की विचारधारा को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है और प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन की प्रदेश में सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल में बंद करने का काम किया। वहीं उन्होंने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने पर कांग्रेस शासनकाल के दौरान किए गए भ्रष्टाचार की जांच करवाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल भेजेंगे। अभी मैं बहादुरगढ़ से आ रहा हूँ, मुझे यमुनानगर भी जाना था। मेरे हेलीकॉप्टर में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहां जा नहीं पाया। वहां मैंने चौधरी शेर सिंह की ड्यूटी लगाई और दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर के अब आपके बीच में पहुंचा हूँ। मुझे केवल कोई आपकी यहाँ की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से आज इस किस्म के हालात बने हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज की तारीख में 30 से 35 सीटें जीतने जा रही है। अगले 2-3 दिन में और हालात बदलेंगे और हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। आपके सामने कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार भी नहीं है। यहाँ बारडा में कोई ऐसा व्यक्ति कांग्रेस को नहीं मिला जिस पे विश्वास भरोसा करके उसको उम्मीदवार बना करके भेज दे। इसीलिए बाहर से ला करके उम्मीदवार खड़ा किया है। तो बाहर से जिनके पास उम्मीदवारों की कमी और टोटा है उनका राज कैसे बनेगा? राज तो उसका बना करता है जिसकी अपना संगठन हो और जिसके अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास और भरोसा हो। हमारा संगठन भी मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता जो है वो उससे भी ज्यादा मजबूत है। हमें उन पर बहुत विश्वास और भरोसा है। यहाँ के मतदाता पे उससे भी ज्यादा बड़ा भरोसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा मत से विजय पंचकामा को जिताने का काम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी तब की बात है ना, अभी तो खबाब है। इस ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अरे छोरे, रेन फो आयरन अभी चालू कर दे। अरे सॉरी ताऊ, वो गलत बटन दबा दिया। आड़े गलत बटन दबा दिया तो कोई बात ना, पर 5 तारीख में ओड़े गलत बटन दबा दिया ना तो बिना बिजली पानी मुआवजे और एमएसपी वाले दिन वापस आ जाएंगे। पर मान देंगे तब ना ताऊ, आएगी तो बीजेपी। भरोसा है, सभी 24 फसलों पर मिलती रहेगी एमएसपी। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप के समर्थन में निवर्तमान पार्षद जितेंद्र भडाना ने विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस विशाल जनसभा में हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं निवर्तमान पार्षद जितेंद्र भडाना ने सभी कॉलोनी वासी और वार्ड वासियों की तरफ से 10 साल के बीजेपी के कार्यकाल का पिटारा खोलते हुए
हजारों समस्याएं गिना दी, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार आते ही वो सभी समस्याओं का निवारण 3 महीने में ही कर देंगे और इस वार्ड और कॉलोनी के लोगों के लिए 2 नए पुल देने का काम करेंगे। हरियाणा में अब चुनावी दौर अपने आखिरी चरण पर है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और इस आखिरी चरण में सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बीच अंबाला में बार एसोसिएशन ने शहर से बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल को समर्थन दिया। असीम गोयल जब बार एसोसिएशन में पहुंचे तो वकीलों ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन के दौरान असीम गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया कि चौधरी निर्मल सिंह आखिर कैंट में अपनी बेटी का समर्थन करेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी का। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनावी कैंपेन आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर घंटे एक नई ऊर्जा के साथ काम हो रहा है और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार से चुनावी काफिला आगे बढ़ रहा है, हर दिन नहीं मैं कहूंगा हर घंटे एक नया जोश, नई ऊर्जा, नया आशीर्वाद लोगों से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे हरियाणा का चुनाव जो है परवटने की बात है। हरियाणा की स्वाभिमानी जनता तीसरी बार मोदी जी के साथ चलने को तैयार है और पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। क्या बोलने लग रही है? बटन सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए ना तो हिमाचल जैसा हाल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5000 दबे है वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने मेवात में मामन खान द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान की कड़ी निंदा की है और कहा कि प्रशासन को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेरते हुए कहा कि ये बयान मामन खान अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ही बोल रहे हैं। पहले भी मेवात में इस नेता द्वारा शांति और सद्भाव बिगाड़ा गया था, तो वहीं प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले ऐसे लोगों का बीजेपी सरकार बनने पर इलाज किया जाएगा। जबकि बीजेपी हमेशा से देश में शांति व्यवस्था और सद्भावना के साथ भाईचारे को बढ़ाने का काम करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा के मुस्लिम समुदाय के गांव में आजादी के बाद रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य बीजेपी सरकार ने ही कराया है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सभी के विश्वास को लेकर कार्य करती है। और विकास को गति देने का काम करना है और विकास को बढ़ावा देना है। हमने काम किया है, वो अपने काम बता दें। उन्होंने काम किया वो बता दें। 10 साल में क्या किया, क्या नहीं किया। हमने 10 साल की जनता के सामने अपना हिसाब दे रहे हैं, वो अपना हिसाब बताए 10 साल में क्या किया, क्या नहीं किया। सर, मामन खान के बयान की निंदा की है आपने, क्या कहेंगे आप इस तरीके के भड़काऊ भाषण का? मामन खान ने बयान दिया है, ये संविधान ये इससे शर्मिंदा महसूस करते हैं। जिस तरह का मामन खान ने भाईचारे जिनने सबने मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और इस तरह का बयान देना मामन खान के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाले। इससे आम आदमी का भाईचारा खराब होता है, रिश्ते नाते खराब होते हैं। ऐसे लोगों का ये कांग्रेस में इस तरह का बयान देते हैं, इससे आम आदमी की दूरियां बढ़ती हैं और दूरियां क्या है कि इस तरह के बाहर ठीक नहीं।
सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम द्वारा एक बार फिर से पैरोल के लिए आवेदन करने का मामला सामने आया है। रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि राम रहीम की पैरोल की अर्जी को खारिज किया जाए। राम रहीम संगीन अपराधों का दोषी है। आचार संहिता के दौरान उसे पैरोल देना ठीक नहीं है, क्योंकि राम रहीम हरियाणा में चुनाव को प्रभावित कर सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया है। कांग्रेस ने सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फरलो देने का विरोध भी किया, चुनाव आयोग की शिकायत भेजी और चुनाव के प्रभावित होने की आशंका जताई। शिकायत में कहा गया है कि हरियाणा में राम रहीम के फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और राम रहीम को पैरोल मिलने से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। समालखा से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसको लेकर एडवोकेट जनरल बलदेव राय महाजन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने धर्म सिंह छोकर को समर्पण करने के लिए निर्देश दिए हैं। समर्पण नहीं करने पर पुलिस को धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार करने के लिए भी कहा गया है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में धर्म सिंह चौक पर गंभीर आरोप लगाए थे। आज एक पिटीशन धर्म सिंह छोकर के खिलाफ डिवीजन बेंच के पास हियरिंग के लिए आई थी, जिसमें सीरियस एलिगेशन लगाए गए थे। धर्म सिंह एक सिटिंग एमएलए है और दोबारा रिकंटेस्ट भी कर रहा है इलेक्शन, जिसके खिलाफ नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड है। ईडी की कार्रवाई भी चल रही है, नॉन बेलेबल वारंट्स भी जारी किए गए हैं, और लेकिन वो ओपनली कन्वेंसिंग कर रहा है अपने इलेक्शन के लिए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धर्म सिंह छोकर से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसमें उन्हें समर्पण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर छोकर ने समर्पण नहीं किया गया तो पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने छोकर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। द नीरज कैंसर फाउंडेशन पर गलत इलाज का आरोप लगा है। मिर्गी रोग विशेषज्ञ कैंसर का कर रहा है इलाज। साधना प्लस न्यूज ने किया था खुलासा, मरीज को 200% तक ठीक करने का दावा। नोएडा के सुमंत राज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एम्स पुलिस चौकी में तहरीर भी दी गई है। डॉक्टर और डायरेक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गलत इलाज करने का आरोप लगाया गया है। कैंसर फाउंडेशन पर लगाया गया है आरोप। मिर्गी रोग विशेषज्ञ कैंसर का इलाज कर रहा था। साधना प्लस न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। नोएडा के सुमंत राज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कैंसर फाउंडेशन पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया गया है। मिर्गी रोग विशेषज्ञ कैंसर का इलाज कर रहा है। साधना प्लस न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। एम्स पुलिस चौकी में तहरीर दी गई है। डॉक्टर और डायरेक्टर पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। बड़ी लापरवाही सामने आई है। गलत इलाज करने का आरोप लगाया गया है। साधना प्लस न्यूज ने यह बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद डायरेक्टर और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई है। मिर्गी विशेषज्ञ कैंसर का इलाज कर रहा था। देखिए, बड़ी लापरवाही सामने आई है। साधना प्लस न्यूज ने यह बड़ा खुलासा किया है। अब डायरेक्टर और डॉक्टर दोनों पर ही कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारी मम्मी उषा सिंह, जिनको कैंसर 4th स्टेज हुआ था, जिनकी इलाज के लिए हमने मुंबई टाटा मेमोरियल गया हुआ था, और वहां पे जाने के बाद डॉक्टर से भी मिला, सारी चीजें हुई, तो इलाज के लिए कीमोथेरेपी के लिए बोला गया। लेकिन उसी बीच हमें संपर्क मिला और हमने संपर्क किया नीरज कैंसर फाउंडेशन ऋषिकेश में, और गुप्ता जी ने और उनकी टीम ने मुझे बताया कि आप मम्मी को कीमोथेरेपी मत डलवाइए, आप आ जाइए सीधा हमारे पास,
और हम आपकी मम्मी को बेहतर जिंदगी देंगे और 8-10 साल की जिंदगी देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आप आइए यहाँ पे। तो फिर हम लोग ने वापस दिल्ली आया, फिर दिल्ली से ऋषिकेश आए। ऋषिकेश आने के बाद यहाँ पे गुप्ता जी से मिले और उनकी टीम से उन्होंने 100% आश्वासन दिया कि आपकी मम्मी हमेशा स्वस्थ रहेगी, आप बस जैसा मैं इलाज करता हूँ मुझे करने दीजिए। तो इलाज के नाम पर उन्होंने 10 दिन का मुझसे 3 लाख रुपया लिया, जो हमने नीरज कैंसर फाउंडेशन के नाम पे अकाउंट नंबर पे 3 लाख रुपया हमने पेमेंट डाला है। उनकी सारी हमारे पास डिटेल्स भी है। और जब यहाँ पे इलाज चला तो उन्होंने जब 10 दिन हो गए तो उन्होंने बोला कि आप घर जाइए, 3 महीने की आप दवाई खिलाइए और हर 3 महीना पे आपको आना है और 5 दिन यहाँ पे रहना है। लेकिन जब हम लोग घर गए तो दिल्ली में जब रहना स्टार्ट किया, 8-10 दिन के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। और हमने जब इनकी टीम को कोशिश की इनसे बात करने की तो इन्होंने बोला कि गुप्ता सर अमेरिका से ले गए हैं और धीरे धीरे इनकी टीम जो है हमारे फोन उठाना बंद कर दी है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, मानवता के नाम पर इन्होंने हत्या की है, क्योंकि इसे हत्यारा ही बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी किसी की हत्या की। और आज हमारी मम्मी ऐसी स्थिति में है कि बस वो 1-2 दिन जीने वाली है, उनकी सांस बस चल रही है, जो इनकी देन है। हम आप लोगों से यही आग्रह करना चाहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जो आज हमारे साथ हुआ है वो किसी और लोगों के साथ न किसी और लोगों के घर को ना उजाड़ सके। उनके खिलाफ हमने आवेदन दिए, ये आवेदन की कॉपी आप देख सकते हैं। मैंने एम्स चौकी में मैंने आवेदन दिया है, ये सारा चीज मैंने रिकॉर्डिंग भी ली है। और इनके खिलाफ जो मुझे ये बिल दिया गया है, जो रसीद दिया गया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये 2,98,000 रुपये मुझसे लिए हैं। और ये हमारे साथ साथ कितनी माताएं, कितने बहनें, कितने दोस्त भाई के साथ इन्होंने ये कर चुका, फ्रॉड कर चुका है। तो हम चाहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।